हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 9 में आज हम देखेंगे स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोऑस्मोसिस डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के आधार पर यह बताया जा सकता है कि जब किसी लिक्विड को पोरस सब्सटेंस या कैपिलरी से फोर्सफुली गुजारा जाता है तो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। When any liquid is made to pass through a porous substance or any capillary tube forcefully, बलपूर्वक जब उसको गुजारा जाता है, then a potential या हम जिसको कहते हैं विभव is developed on the both the sides, और इसे हम कहेंगे दिस पोटेंशियल इज नोन एज द स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, या उसको हम कहते हैं प्रवाही विभव। इस स्ट्रीमिंग पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए किसी पोरस सब्सटेंस या कैपिलरी से पास होने के लिए पहले प्रेशर लगाया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसको मेज़र कर लिया जाता है। टू मेज़र दिस अ प्रेशर इज अप्लाइड बिफोर पासिंग थ्रू ए पोरस सब्सटेंस और कैपिलरी, यानी उसको पहले प्रेशर लगाया जाता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस सो डेवलप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज मेजर्ड। तो इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम मेज़र कर लेते हैं, और दिस मेजर्ड पोटेंशियल इज स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेज़र किया उसे ही हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल या प्रवाही विभव कहते हैं। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का अपोजिट होता है, उसका विपरीत होता है। जीटा पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल होगा उसको हम इक्वल करते हैं, वो बराबर होता है पी डी, ये जीटा पोटेंशियल है, 4 पाई ईटा और के। तो इस प्रकार से यहाँ पर एस जिसको हमने स्ट्रीमिंग पोटेंशियल बोला है, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये जीटा पोटेंशियल है, पी जो ड्राइविंग फोर्स होगा जो बलपूर्वक हमने दाब लगाया वो है, और के है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इन सब की वैल्यू के आधार पर हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल या प्रवाही विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रीमिंग पोटेंशियल देखें तो देखिए ये कॉपर सल्फेट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1% है और इसकी स्ट्रीमिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। कैडमियम सल्फेट 0.5% कॉन्सेंट्रेशन का है तो उसका स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इतना होगा, और इसी प्रकार से जिंक सल्फेट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है तो उसका स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इतना होगा। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है तो उनकी स्ट्रीमिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।